मंगलम कुंदकुंदाख्यो धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलीलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां विद्याधर्मणे। साधु समाधि भावना की चर्चा अपनी चल रही थी। परमात्मा जीवों के हृदय में निरंतर एक ही भावना रहती है। जब आयु पूर्ण का अवसर आए, साम्य भाव से देह का परित्याग करे, समाधि मरण को धारण करे, संलेखना मरण को धारण करे। आत्मा की अजर अमरता को समझते हुए मृत्यु के आने पर आर्तित रोदृत न हो, समभाव में जीवन जिए, ये साधु समाधि है। कल के आगे कहते हैं 253 पेज पे नीचे, ज्ञानी विचार करता है कि जिसने जन्म धारण किया है वह अवश्य मरेगा। यदि कायर हो जाऊंगा तो मरण नहीं छोड़ेगा, और यदि धीर बना रहूँगा तो मरण नहीं छोड़ेगा। इसलिए दुर्गति का कारण जो कायरता रूप मरण है, उसे धिक्कार हो। अब ऐसा साहस से मरूंगा कि देह मर जाएगी किंतु मेरा ज्ञान दर्शन स्वरूप का मरण नहीं होगा। ऐसा मरण करना उचित है। अतः उत्साह सहित समदृष्टि के मरण का भय नहीं होना, वह साधु समाधि है। क्योंकि ऐसे सम्यक दर्शन पूर्वक मृत्यु के समय भयभीत नहीं होना, कहते वह साधु समाधि है। कि जो जन्म धारण किया है मरेगा अवश्य, और कायर होकर मरण करेगा तो भी मरण छोड़ने वाला नहीं है, और निडर होकर मरण करेगा तो भी मरण आने वाला है। कल अपन ने इस विषय में चर्चा कर ली थी कि भैया जब आयु पूर्णता होती है तब किसी की भी नहीं चलती है। चाहे वो कितना ही बड़ा सम्राट महाबल सेनानी, उस क्षण को टाल सकेगा क्या? चक्रवर्ती हो, इंद्र भी स्वयं, उसे भी जब आयु की पूर्णता हो तो उसे भी वहाँ से चय होना पड़ता है। चक्रवर्ती का भी मरण आ जाए तो उसे भी देह छोड़ना पड़ती है। तो जगत में सामान्य पुरुषों की बात तो क्या करें। इसलिए ज्ञानी ये विचार करते हैं कि मैं स्वभाव से ही अजर अमर हूँ, मेरा ज्ञान दर्शन का कभी नाश होता नहीं, और देह मरे तो मरे, इसका तो स्वभाव ही है। मरे का मतलब छूटे, ये तो पुद्गल है ना, पुर्यंती गलयंती इति पुद्गला। जो इकट्ठा होर गल जाए, इकट्ठा होर बिछुड़ जाए, उसी का नाम तो पुद्गल है। तो यही पुद्गल का स्वभाव है, देह का स्वभाव ही है। अब हम चाहे कायर होकर छोड़ेंगे तो भी देह छूटेगी, और निडर होकर छोड़ेंगे तो भी देह छूटेगी। अजर अमर को लक्ष्य में लेकर देह छोड़ेंगे तो भी देह छूटेगी,
और अजर अमर तत्व को भूल कर छोड़ेंगे तो भी देह छूटेगी। दोनों का लाभ इतना होगा, एक का लाभ संसार रूप में दुख का कारण बनता है और एक का लाभ निडरता से अगर करे तो मोक्ष का कारण बन जाता है। लाभ का मतलब बाह्य वस्तु की प्राप्ति, दुख भी प्राप्त हो रहे वो भी तो लाभ ही है। आत्मा कहा भाई जो चीज अपने ही परिणामों का तो फल है। समझ जी कहते हैं ना एक बात की, बहुत बढ़िया बात कही समझ जी ने। जगत में बहुत सारी प्रतिकूलता आती है, तकलीफ आती है, आप और हम रोना रोते हैं, देखो ऐसा हो गया, ये हो गया, कितनी तकलीफ में आ गए। तो कि भैया तेरे ही डिब्बे का तो माल है ये, क्या कहा उन्होंने, तेरे डिब्बे का माल है, मतलब तेरे परिणाम से उपजा हुआ फल है ये। अपनी चीज अपने घर की बनाई हो तो दूसरे बुराई करते तो अपन नहीं करते, क्यों? अरे अपन ने ही तो बनाई है, मतलब समझ में आई कि नहीं आई? दूसरा तो कर सकता है लेकिन अपनी चीज को अपन कैसे बुरा कहें? तो कहते ये जो प्रतिकूलताएं आई है, तकलीफ आई है, पीड़ाएं आई है, तो ये किसका माल है? कि तेरे डिब्बे का तो माल है, तूने ही फिर बनाया है, अब तुझे ही भोगना है। क्या तो कायर होकर करेंगे तो भी देह, कल कहा था कि मरण में करुणा नहीं, कर्म को करुणा नहीं है। क्यों? जैसे लोक व्यवहार में भी अगर आप और हम दृष्टांत समझे ना, लोक व्यवहार, आयु छई तो हमारी जगह है ही अपनी जगह। जहर को बच्चा खाए तो क्या करेगा? जहर को पागल खाए तो क्या करेगा? जहर को समझदार खाए तो क्या करेगा? उसका स्वभाव तो वही है, क्या है? मारना है, मारना है। तो फिर थोड़ी पता है कि आप समझदार हैं कि ये है, आपको पता है कि ये जहर है, जहर को थोड़ी पता है कि खाने वाला समझदार है कि ना समझ है। ऐसे कर्म को हमको पता है ये कर्म है, कर्म को थोड़ी पता है कि हम समझदार हैं कि ना समझ है। वह तो अपने क्रम में आया और जीव अब उसमें अकुला रहा है, तो ये इसी की भूल है। क्या कितने बढ़िया शब्दों का प्रयोग सदाशिव दास जी ने किया है कि भाई इसलिए दुर्गति का कारण जो कायरता रूप मरण है उसे धिक्कार हो। अब ऐसा साहस से मरूंगा कि देह मर जाएगी किंतु मेरे ज्ञान दर्शन स्वरूप का मरण नहीं होगा। कि देह मर जाएगी पर मेरा जो ज्ञान दर्शन स्वरूप चैतन्य स्वरूप है वो चैतन्य स्वरूप का मरण। श्रीमद् राय जी ने मरण की परिभाषा क्या दी? चैतन्य को विस्मरण करना ही मरण है। आत्मा को भूल जाना, विस्मरण कर देना ही मरण है और आत्मा को स्मरण में रखना ही जीवन है। अगर हम अपने स्वभाव को भूल रहे हैं तो हम तो मरण ही है। क्या कर रहे हैं? मरण ही है। आई बात समझ में? बेहोशी आ जाती है ना, किसी को बेहोश आ गया, 10 घंटे वो बेहोश रहा, तो बेहोशी में उसे पता लगता क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, कैसा हो रहा क्या हो रहा, कौन कर रहा क्या नहीं कर रहा है, तो उसका वो समय कैसा है? बेकार ही गया ना उसका वो समय है। ऐसे कह रहे हैं कि भैया अगर आत्मा को हम भूले हैं तो समझ लो हम मृत्यु में ही चले गए हैं और क्या है, मरी गए हैं। और आत्मा हमारे स्मरण में है तो जीवन जी रहे हैं कि ये जीवन है। ये तो व्यवहार कथन है, देह छूटने का नाम मृत्यु है, लेकिन परमार्थ से तो भैया स्वभाव से आत्मा का मरण होता नहीं और पर्याय में आत्मा को भूल जाना ही मरण है। पर्याय को आत्मा में स्मरण रखना ही जीवन है। हमारे परमात्मा सदाकाल जीवित हैं, तो कैसे जीवित है? आत्मा को भूल करके, आत्मा को अनुभवते हुए, क्या आत्मा को अनुभव करते हुए जीवित है। कब तक जीवित रहेंगे? कि शादी अनंत काल तक रहेंगे। देह की तो वियोगता हो गई,
पर ज्ञान दर्शन का वियोग कभी नहीं होगा, आनंद का वियोग कभी नहीं होगा। यही तो परमात्मा की महिमा है। अद्भुत चीज तो यही परमात्मा के अंदर है भाई। क्या हाँ 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 हाँ, ते क्या होता। अब ऐसा साहस से मरूंगा कि देह मर जाएगी, किंतु मेरे ज्ञान दर्शन स्वरूप का मरण नहीं होगा। ऐसा मरण करना उचित है। अतः उत्साह सहित समदृष्टि के मरण का भय नहीं होना। उत्साह सहित, मृत्यु में भी उत्साह जब लग जाता है अंत समय में ज्ञानियों को कि अब देह लंबे समय तक साथ नहीं देगी, ये देह अब निश्चित रूप से छूटने ही वाली है, तो वे फिर निर्मोही होकर अपने स्वरूप की आराधना में लग जाते हैं। जहाँ तक धर्म सदैव शरीर से, वहाँ तक धर्म शरीर की रखरखावता होती है। और जहाँ लगे कि अब ये ठहर नहीं पाएगा, प्रयत्न करने पर भी ये बच नहीं पाएगा, लोगों ने इसे जकड़ लिया है, घेर लिया है, कार्य करना बंद हो गए हैं, धार्मिक क्रिया सद नहीं रही है, तो फिर वे और उत्साहित होकर आत्मा की लगन को बढ़ाते हुए निडरता से देह का परित्याग करते हैं। उसका नाम साधु समाधि है। खुशी के साथ धन्य है वे मुनिराज। देवकृत मनुष्यकृत तिरंचकृत उपसर्ग होने पर भी जिसको भय नहीं होता, पूर्व में बांधे हुए कर्म की निर्द्रा ही मानता है, उसे साधु समाधि है। ज्ञानी रोग से भय नहीं करता है, वह तो अपने शरीर को ही महारोग जानता है, क्योंकि शरीर ही तो क्षुधा तृषा आदि महारोगों को उत्पन्न करने वाला है। ये शरीर तो रोगों का घर है ना। बाहरी रोग शरीर ही ना हो तो रोग क्यों हो, और रोगमयी है तो है ना। मैंने उस रोज भी कहा था कि बाहरी डॉक्टर या वेद या जिसके शरीर को निरोगी कहते हैं, जनवाणी तो कहता है कि भी रोग ही है। क्षुधा भी तो रोग है, तृषा भी तो रोग है, जन्म भी तो रोग है, मरण भी तो रोग है। क्यों? ये सब रोग ही तो है। नहीं सर, डॉक्टर ने तो गारंटी दे दी है आपकी रिपोर्ट पूरे निरोग, आपको किसी भी प्रकार का रोग नहीं है। ये तो व्यवहार कथन है। हमारे यहाँ तो कहा कि जेठाग्नि में रोग उत्पन्न होता है तो भोजन करने का भूख सताती है, काई सताती है। वीर्यांतराय कर्म का क्षोभ सम नहीं है कि उस रोग को जीत ले, सहन कर ले, तो फिर रागांश के द्वारा उसकी पूर्ति की जाती है। अनंत परमात्मा हो गए रोगों से रहित। कौन? उनको 18 दोष है ही नहीं, समस्त रोग से मुक्त हो गए। सिद्ध भगवान दे ही नहीं है तो रोग मुक्त ही है, बाकी तो सारे जीव हैं। वो लिखा ना, बारेल जी ने लिखा, भले सर्वार्थ सिद्धि में 33,000 वर्ष बाद भूख लगती हो, पर लगती तो है। भले वो एक कण खाते हो, एक छोटा सा औले बराबर, पर खाते तो हैं। इच्छा तो उत्पन्न हुई ना, तो रोग ही है ये। क्या यह मनुष्य शरीर वात पित्त कफ आदि त्रिदोष मय है,
असाता वेदनी कर्म के उदय से, त्रिदोष में के घटने बढ़ने से, जवर, खांसी, श्वास, अतिसार, पेट दर्द, सिर दर्द, नेत्र विकार, वात आदि की पीड़ा होने पर ज्ञानी ऐसा विचार करता है, मुझे ये रोग उत्पन्न हुआ है, उसका अंतरंग कारण तो असाता वेदनी कर्म का उदय है। मूल चीज पकड़ी है। अपन ने कहा था ना कि निमित्त दो प्रकार के, अंतरंग निमित्त और बहिरंग निमित्त। जितनी भी पीड़ाएं, तकलीफ, दुख, रोग, इनमें सब में मूल कारण तो असाता वेदनी कर्म का उदय है। और उस असाता वेदनी के उदय को लक्ष्य में लेकर ही बाह्य पदार्थ को रोग का कारण कहा जाता है। आप और हम क्या कहते हैं मालूम आपको? तो अब मेरे को ये पेट दुख रहा, अरे तुमने अड़ड़ बड़ड़ खा लिया होगा, बाजार का खा लिया होगा ना, इसलिए दुख। वो गरीब बेचारे वो तो सब अड़ड़ बड़ड़ ही खाते हैं। क्या खाते हैं? यहाँ भी काम चल रहा था, इधर काम ये चल रहे, वो चल रही है। बच्चे मिट्टी में खेल रहे, बिस्कुट दिए फट से उसी हाथ से क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं। बात आ रही? समझ में नहीं आ रही। गारे के हाथों तो गारे से ही खा रहे हैं। कौन ध्यान दे रहा है? कौन कर रहा है? सबसे हल्की सब्जी वो लेके आते हैं बाजार से। कौन? आम भी अगर आप देखो सड़े गले भी होंगे तो आखिरी में कम भाव में किनको दे देंगे? वो तो बेचारे अपना स्वाद मिटाने की, चलो मन संतोष के हमने भी आम खा लिए, भले वो सड़ रहे हों, ले लें। सेब फल होंगे तो सड़े लिए आएंगे, क्या क्या करें। बाजार में चीज़ भी उनको हल्की चीज़, क्वालिटी की सब चीज़ मिलती है, क्योंकि वो शिकायत नहीं करते हैं। कौन शिकायत कौन करता है? अभी आप और हमारे यहाँ आए और जरा सा आए तो चलो वापस दे के आओ, तो भैया कोई ज़रूरत नहीं है। वो किसको वापस करने जाए? लेकिन फिर भी कैसे देते हैं? स्वस्थ देते हैं। इसका मूल कारण क्या बना? मूल कारण क्या बना? चलो आप और हम 10 दिन भोजन नहीं करें तो क्या हो सकता है? चलो बताओ। अगर अपन 10 दिन भोजन नहीं करें तो रोगी रहेंगे कि निरोगी होंगे? 10 दिन से 20 दिन हो जाए तो फिर क्या होगा? 20 दिन से 1 महीने तक नहीं करेंगे तो क्या होगा? रोगी रहेंगे कि निरोगी रहेंगे? है? असाता का उदय आएगा। और देवताओं को 1000 वर्ष तक में भी शरीर में जरा सा भी कुछ नहीं होता, तो उनका साता का उदय है ना, कि न खाते हुए भी उनका शरीर कैसा है कि स्वस्थ रहता। ये उसकी व्यवस्था है। अब हम कहते हैं साहब वो तो वहाँ, तो भाई यही तो पुण्य का उदय है ना उनका, वो पुण्य। और नारकियों में भी शरीर वेकरी की ही है। कौन सा? लेकिन वहाँ शरीर दुखमयी है, और स्वर्ग में जो शरीर है वो सुखमयी। सुखमयी यानी साता रूप है। वहाँ शरीर में भी ज्वलन उत्पन्न होती, दहा उत्पन्न होती नारकी के शरीर में। दुर्गंधता आ रही है, सुगंधता नहीं आ रही, बदबू आ रही है, कर्कशता आ रही है। शरीर वेकरी इनको भी मिला, शरीर वेकरी उनको भी मिला, लेकिन ये असाता का उदय है और वो साता का उदय। तो अंतरंग कारण तो पक्का क्या है? कर्म का। ये बात हमारे सिद्धांत में पक्की तरह से बैठ जानी चाहिए। अब भले हम व्यवहार में कितनी चर्चा क्यों नहीं करते, कि मूल कारण तो असाता का उदय है। रोग, पीड़ा, दुख, दर्द का, बीमारी का मूल कारण तो असाता का उदय है। क्या? इसलिए मुझे रोग उत्पन्न हो, उसका अंतरंग कारण तो असाता वेदनी कर्म का उदय है। और बहिरंग कारण द्रव्य क्षेत्र काल आदि है। कर्म के उदय का उपशम होने पर रोग का नाश हो जाएगा। और जब को कर्म का उपशम होगा, उदय होकर खिल जाएगी, तो ही जाके रोग मिटेगा, नहीं तो रोग बना का बना रहेगा। अब हम कहते हैं साहब दवाई लेने से ठीक हो गए, डॉक्टर ने ठीक कर दिया, तो भाई व्यवहार है।
बोलो, कोई बात नहीं, समझाओ, समझो, परंतु मूल कारण इसको ये कहा। ये बात 100% सत्य है और वो बात 100% सत्य नहीं है। कौन सी? असाता वेदनी जाने पर ही रोग जाएगा, ये बात 100% सत्य है। दवाई लेने से रोग जाएगा, ये 100% सत्य नहीं है। कुछ सत्य हो सकती है लेकिन 100% नहीं है। और यहाँ कितना है? 100%। एक ही बीमारी हो, एक को वही दवाई ठीक हो रही। क्यों? अभी हुआ ना कोरोना काल, कितने लोग स्वस्थ हो गए वही दवाई से, कई की आयु पूरी हो गई, कई मर गए, कई को और तकलीफ पैदा हो गई। एक ही डॉक्टर ने इलाज किया, एक स्वस्थ हो गया, एक बीमार हो गया। तो फिर उसका कारण क्या बना? चलो बताओ, क्या आखिर उसका कारण क्या है? दवाई लेने से ठीक हो तो फिर सभी ठीक होने थे ना। तो क्या कल से हम दवाई न लें? क्या मत लो, बहुत बढ़िया। अगर बीमार आ जाए और तुम अपने आप में दृढ़ बने रहो और न लो तो सोने में सुहागा है, लेकिन हाय हाय और आकुल बाप कर रहे हो तो उसकी अपेक्षा ठीक है कि तुम्हारे मन को संतोष रहेगा कि मैंने दवाई ले ली। बात समझ में आई कि नहीं बात? और अगर मन मजबूत हो जाए तो कोई बात नहीं, कोई आवश्यकता ही नहीं, मत ले, न ले तो न ले। इसलिए दवाई और आत्मा का रोग का संबंध ठीक होने का, ठीक होता है तो दवाई पे आरोप आता है, और ठीक न हो तो क्या आरोप देंगे हम? जिस डॉक्टर की हम प्रशंसा कर रहे हैं थोड़ी देर बाद उसकी बुराई करेंगे, कहेंगे हमारे इनने इतना दे दिया ना, कुछ ठीक नहीं हुआ, 1 महीना गोता दिया। 1 महीने पहले अगर ये हमको पहले सचेत कर देते तो हम दूसरी जगह चले जाते कि भैया उन्हें पता थोड़ी था कि तुम्हारी असाता अभी ख़त्म नहीं हुई है। क्या है? कैसी अद्भुत बात जनवाणी माता बताती है। श्रद्धा की श्रद्धेय बात बन जानी चाहिए, लेकिन क्या करें, बहुत कमज़ोर परिणाम है, बहुत हल्के परिणाम है। हम तत्काल निमित्तों से प्रभावित होते हैं, संयोगों से प्रभावित होते हैं। सिद्धांत को समझने के बाद भी जरा सा ये मिला के एकदम प्रभावित हो जाते हैं। यदि ज्ञानी की श्रद्धा अचल हो जाती है, वे किसी बाहर से प्रभावित नहीं होते। ज्ञानी अगर प्रभावित हैं तो जिनेंद्र की वाणी से और जिनेंद्र से प्रभावित हैं, वस्तु के स्वरूप से प्रभावित हैं। हम काहे से प्रभावित हैं? अभी हम बाहर निकलेंगे फिर वही बात चालू हो जाएगी हमारी, हम उससे ही प्रभावित, वही निमित्त की बात करेंगे, वही संयोग की बात करेंगे, वही ये करेंगे, वही ये करेंगे। जो सुबह की चर्चा में आया कि कहो लेकिन फिर भी मान्यता कैसी रखो। दवाई लेते हुए भी ज्ञानी समझेगा कि असाता अगर मेरी न जाने वाली है तो ये रोग जाने वाला नहीं है। तो दवाई लेना तो है ही, पर साथ साथ में मेरे परिणाम बिगड़ न पाए। अगर ठीक न भी हो तो आकुलता न हो कि भाई कोशिश तो कर रहे हैं, चल तो रही है, इलाज तो कर ही रहे हैं, अब क्या करें। और जिस दिन स्थिति खत्म हो, आप और हमने तो जीवन में कई दृष्टांत ऐसे देखे हैं कि जिनको डॉक्टर ने कह दिया कि घर ले जाओ, ये 2-4 दिन के मेहमान हैं, वो 5-5 साल निकाल लेते हैं। और जिनको डॉक्टर ऑपरेशन कर कहते हैं कि अब 20 साल तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ वाला है, वो 4 दिन के अंदर देह छोड़ देता है। जिसको डॉक्टर ऑपरेशन करा लिया ना, जाओ अब हमारी गारंटी, आप तो अब अमर हो गए, अब आपका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, क्या कहने वाला है। और चाहे 4-5वें दिन ही मरण हो गया। और किसी को कह दिया भैया घर ले जाओ, है डॉक्टर ने कह दिया अब घर ले जाओ, अब तो इन्हें भगवान के नाम सुनाओ, ये सुनाओ, वो 5 साल निकाल दिए, 4 साल निकाल दिए। क्या जिनको कैंसर बता दिया कि 6 महीने से ज़्यादा नहीं, उनको 20 साल में भी कुछ नहीं बिगड़ा, कितना जीवित है, आज भी जीवित है। और जिसको कह दिया कि नहीं आप हो गया, अब रह, कोई चिंता की बात नहीं, वो महीने भर में 15 दिन में ही चले गए। क्या 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 ये किसके हाथ में?
इलाज न कराना ये नहीं कह रहे हैं, इलाज कराते हुए भी श्रद्धान ये रखना कि जब तक असाता है रोग नहीं जाएगा। डॉक्टर पे डॉक्टर बदल देंगे फिर भी नहीं जाएगा। क्या हल्का अर्थ नहीं निकालना हो, जिस प्रकरण से बात चल रही वही करना हो। नहीं तो क्या है कि होनार अपनी उल्टी होती है ना, तो कई बातें ऐसी भी हो जाती है जहाँ यूँ कोई बात नहीं मानते हैं, लेकिन जब होनार अपनी बुरी हो ना तो उसकी भी बात मान ली जाती। किसकी? और ऐसे ही होनार अच्छी हो, यूँ कोई बात नहीं मानते, और अच्छा होना तो किसी का कहा एकदम मान लिया तो वो ठीक हो जाता है। तो वो ठीक कैसे हुआ? भाई तेरे ही उससे हुआ है। तो फिर कहते साहब ने एकदम मिल गए और उनने समय पे हमको देख लिया, कर लिया, और आज हम स्वस्थ हो गए। निमित्त की महिमा गाने में कभी पीछे नहीं हटना, लेकिन साथ साथ में ये भी जानना कि भैया इसमें सामने वाले का अगर आयु नहीं बची होती, पुण्य का उदय नहीं होता, तो ये कितनी भी प्रक्रिया सुधारने में समर्थवान नहीं। अनंगसरा का दृष्टांत आया ना हमारे सामने, कैसा है, धन्य है वे सती है। 3000 वर्ष तक तो सूद नहीं ली और जंगल में 3000 वर्ष निकाल दिए। कैसे निकाल दिए? जब तो वो जब जंगल से परिचित नहीं थी तब तक तो वो जंगल में जीती रह गई। अब 3000 वर्ष में तो वो जंगल से कितनी परिचित हो गई क्या? और इधर पिताजी का लेने आना हुआ और उधर अजगर का निगलना हुआ। तो क्या जंगल में पहले अजगर, उस समय 3000 वर्ष तक उसने अजगर नहीं देखा होगा? लेकिन क्या करें, योग जब बनाना है और आयु पूर्ण आ गई, भाव उनके भी हुए, भाव उनके भी हुए है, और अजगर को भी अभयदान दे दिया। अब मेरे बचना संभव नहीं है, अब मेरी आयु पूर्ण होने आ गई है। ऐसे तत्व चिंतन करते हुए देह का परित्याग किया है। विशल्या के रूप में जन्म हो गया है, लक्ष्मण की पत्नी, और पूर्व में इतने पशुओं की सेवा की जंगल में 3000 वर्ष तक, तो इतनी औषधि की योग्यता मिली कि उसके शरीर के स्पर्श मात्र पानी से कई रोगों जीवों के रोग ठीक होने लगे। इसलिए यहाँ ये कहते हैं कि भैया असाता वेदनी का प्रबल उदय होने पर बाह्य औषधि आदि कोई भी रोग को मिटाने में समर्थ नहीं है। असाता कर्म को हरने में कोई देव दानव मंत्र तंत्र औषधि आदि समर्थ नहीं। ये तो ऐसे शब्द हैं कि इनको स्वर्ण अक्षरों से लिखाना चाहिए, बिल्कुल काय से। हाँ, जिन वचन के ऐसे मूल मंत्र भरे शब्द हैं, ये इनका विश्वास ही सम्यक्त को जन्म देने वाला है। देखो एक एक शब्द कितना, असाता वेदने का प्रबल उदय होने पर बाह्य औषधि आदि कोई भी रोग को मिटाने में समर्थ नहीं है। कितनी औषधि करा ले, अगर असाता उदय में पड़ी हुई है, तो फिर साहब क्यों हम औषधि लेते हैं कि भाई हमें पता नहीं कि हमारा साता का उदय कब आएगा, जीव को पता नहीं। अभी अपने को मालूम है ना, जो आधा घंटे बाद अभी जो होना है वो निश्चित है। क्या समझे? भगवान के ज्ञान में तो बिल्कुल झलक चुका है कि आधे घंटे बाद आपके साथ ये होने वाला है, लेकिन हमें पता नहीं है। तो हम बुद्धिपूर्वक क्या करेंगे? अच्छी तरह से चलेंगे, क्या आँख मीच के चलेंगे, हैं? सब अच्छे ही करेंगे ना, हैं? तो ऐसे साता कब उदय में आएगी हमारे ज्ञान में नहीं है, तो उसका व्यवहार लक्षण है कि भाई औषधि आदि का सेवन किया जाए। पर ठीक कब होगा कि जब असाता का उदय जाएगा
तभी ठीक होगा है। हाँ वह तो अपने हाँ असाता कर्म को हरने में कोई देव दानव मंत्र तंत्र औषधि आदि समर्थ नहीं है। अतः सब संक्लेश छोड़कर समता ग्रहण करना। बाह्य जो औषधि आदि है वे असाता वेदनी कर्म का उदय मंद हो जाने पर सहकारी कारण है। मंद उदय हो तो सहकारी बन जाते। वो कहा ना क्या कितनी बार अपन दृष्टांत दिया ना कि नदी का बहाव अगर बहुत तेज हो तो अच्छे से अच्छा तैराक भी तैर नहीं पाता है, लेकिन जब भाव मंद हो तो थोड़ा सा पुरुषार्थ करने पे तो ऐसे ही जब असाता तीव्रता में चल रही हो तो कोई औषधि काम नहीं करती। और जरा सी मंद आया कि ये सब निमित्त बन जाते हैं, ऑटोमेटिक निमित्त बन जाते हैं। हाँ सब ठीक हो गया। और व्यवहार में फिर कहा जाता है। अरे सावन ने बहुत अच्छा बता दिया, समय पे देख लिया, समय पे समझा दिया, समय पे जांच हो गई, 10 मिनट पहले पहुंच गए, 5 मिनट पहले पहुंच गए, अगर आधा घंटा लेट हो जाते तो बच नहीं पाता। ये सब व्यवहार की कथनी है जो कथन करने योग्य है परंतु मानने योग्य नहीं है। ये सब कथन किया है। 5 मिनट लेट हो गए होते बस चला जाता। व्यवहार इसे ही कहा जाता है। और थोड़ी सी लापरवाही हो गई, लापरवाही यद्यपि निमित्त अभी कहा ना कि जब होनार बुरी होती है तो भाव भी उसके अनुसार चलते हैं। हमारे यहाँ तो सूत्र दिया ना कि वैसी ही बुद्धि होती वैसा ही होता व्यापार, वैसे ही निमित्त मिलते हैं जैसी होनी होती है होना, बुद्धि भी वैसी होती है। क्या करें? कोरोना काल में चले जा रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी है, थोड़ी सी देर में इंदौर आने वाला है, थोड़ी देर धैर्यता रख लोगे कि हो भैया रख लेंगे। इतनी सी बात में तो जीव की व्यवस्था ही बिगड़ गई। होना रही ऐसी थी ना, अब क्या करें है? जबकि सामने से अस्पताल निकला, कहाँ से निकला? 5 मिनट में कार्य हो सकता था। लेकिन अब संतोष तो यही जिनवाणी माता दिलाती है कि क्या करें, योग्यता है, बुद्धि का चली नहीं विचार। और धर्मात्मा पुरुष से तो कभी भी पूछोगे तो वो आखिरी में यही कहेगा, ये हो भैया कोई बात, 5 मिनट लेट ही से। आकुलता कहाँ है? वो तो यही कहेंगे हाँ ठीक है, सहन कर लोगे हो बस, अब आने वाला सहन कर लोगे कि हो हुआ। चुभती है बात, यद्यपि होनार को अपन टाल नहीं सकते। सब श्रद्धा में भी पक्की बात है कि एक समय आगे नहीं, एक समय पीछे नहीं, फिर भी ये परंतु किंतु विकल्प उत्पन्न हुए बिना रहते नहीं। जब चारित्र और श्रद्धा का समन्वय हो जाएगा तो विकल्प भी खत्म हो जाएंगे। काय का? जब चारित्र और श्रद्धा का समन्वय हो गया ना, दोनों एक जैसे हो गए तो फिर विकल्प भी खत्म नहीं आएंगे। लेकिन अभी श्रद्धा पक्की होने पर भी अगर कमजोरी है तो विकल्प आए बिना रहता नहीं है। सहज बहुत पुराने समय की बात है, मैंने पहले भी दृष्टांत दिया होगा। धवल जी साहब, पंडित जी साहब का बड़नेगर आवागमन का वहाँ से खबर आई। पहले आ चुके थे एक बार वो बड़नेगर, फिर उन्होंने किसी के साथ खबर भेजी कि मैं बड़नेगर आना चाहता हूँ, टाइम है मेरे पास, अगर आप लोग बुलाना चाहते हो तो मैं आना चाहता हूँ। ये बात हो गई करीब 82 की बात है, 82, 40 साल पुरानी बात, 40 साल पर जब इंदौर में शिविर लगा था उसके पहले की बात है। तो नहीं 40 के नहीं 85 की 84 की बात, 2 बार शिविर लगे इंदौर में, सेकंड वाले शिविर की बात है। 1-1 साल के बाद या 2 साल के गैप में वहाँ लगा था, मई जून का शिविर जब की बात है।
तो वहाँ उनका जो है खबर आई। और उस समय अपने हाथ में तो कुछ था भी नहीं, जो लोग थे यहाँ के, उन्होंने उस चीज़ को महत्व नहीं दिया। किस चीज़ को? पंडित जी साहब की खबर आई है, लेने जाना कि व्यवस्था जमाना कि ये करना कि वो करना कि ऐसा तो वह उन्होंने वो समय अपना दूसरी जगह दे दिया। और विद्वानों के पास तो मांग यूँ ही रहती, और वो तो ख्याति प्राप्त विद्वान थे, बड़े विद्वान थे। और योग से मैं शिविर में गया और वहाँ मुझे वो मिले। मैंने निवेदन किया कि साहब बड़नेगर पधारना। तो उनका क्या जवाब था कि जब मैंने खबर भेजी तब तो कोई मेरे से निवेदन नहीं किया किसी ने कि बड़नेगर आना, और अब आप, तो मैंने कहा साहब मेरे को पता नहीं कि आपने खबर भेजी क्या। तो कि वो आप जो हो गया सो हो गया, मतलब उन्होंने होनार पे बात टाल दी कि योग्यता है। तो मैंने ये कहा उनको कि साहब ठीक है, परंतु, तो कि परंतु क्या होता है? क्या कहा उन्होंने कि ये परंतु क्या होता है? जो होना है वही हुआ ना, फिर परंतु क्या है? मैंने कहा नहीं साहब फिर भी। फिर उन्होंने कहा कि हाँ बोलो, ये परिणाम काय का, ये हूबहू शब्द सुना रहा हूँ मैं आपको, जो धवल जी ने बोले कि ये परंतु किंतु का विकल्प आया। ये विकल्प श्रद्धा तो कह रही है कि जो होना था वही हुआ, परंतु ये परंतु किंतु का विकल्प क्यों आया? तो उन्होंने कहा अभी अपनी भूमिका ऐसी है, ये विकल्प आया। और दोनों समन्वय हो जाए तो कि किंतु परंतु भी नहीं। भगवंतों को तो किंतु परंतु नहीं, मुनिराजों को तो किंतु परंतु भी नहीं होता है, क्योंकि वहाँ तो उत्कृष्टता है। क्या? फिर मैंने यहाँ आके बोला, मैंने कहा बोले भाई समय ही नहीं था, दुकानदारी थी, बहुत सारी बातें हुई, जो भी हुआ समय पे हो गया। तो योग्यता की बात है कि जब होना हो तो कोई भी निमित्त बनता है, और न होना हो तो कोई भी निमित्त बनता है। लेकिन कार्य कहाँ से होता है कि जो होना होता है वही होता है। इसलिए असाता कर्म के उदय के बिना कोई दुख नहीं दे सकता, और असाता कर्म का मंद उदय आए तो ही वेद आदि, दवाई आदि, मंत्र तंत्र आदि निमित्त बनते हैं, नहीं तो निमित्त नहीं बनते। कई लोग आप है ना, बिच्छू का मंत्र याद हो, सर्फ का मंत्र याद हो, है कई ठीक भी हो जाते हैं, कई नहीं भी हो पाते हैं। तो उसमें हे सबको एक ही तरह का इलाज कर रहे हैं, लेकिन कोई की योग्यता ऐसी कि निमित्त पाते ही ठीक हो जाता है, कोई की योग्यता ऐसी कि ठीक नहीं हो पाता है। कोई डॉक्टर के पास जाके भी ठीक नहीं होता है, और कोई मंत्र से ठीक हो जाता है, कोई मंत्र से ठीक नहीं होता है, और डॉक्टर के पास जाके ठीक हो जाता है। तो ये भी एक अपनी अपनी योग्यता है। और कोई दोनों के पास भी चले जाए और आयु पूर्ण हो जाए तो दोनों से ठीक नहीं होता, वहीं का वहीं मर जाता है। काय के अंदर ये चर्चा कर रहे अपन साधु समाधि, यानी ये बात हमारी श्रद्धा में जम जाना चाहिए कि सुख दुख के दाता जगत में पदार्थ नहीं, मेरा ही साता और असाता कर्म का उदय है। और ऐसे परमात्मा ने, ऐसी जिनवाणी माता ने, ऐसे निर्ग्रंथ गुरु मुनिराजों ने ये सम्यक मार्ग हमें बताया है, समझाया है, तो हमें इनकी बात पे दृढ़ विश्वास करना चाहिए। नहीं तो कौन बताए, सारा जगत निमित्तों का गुलाम हो रहा है, ये जिनवाणी वस्तु स्वरूप को समझाती है। चाहे समय सार हो, और निमित्त की भी चर्चा करेगी जिनवाणी तो यथेष्ट निमित्त की चर्चा करेगी, चाहे जैसे निमित्त की चर्चा नहीं करेगी, कपोल कल्पना वाले निमित्त की चर्चा नहीं करेगी। निमित्त की भी चर्चा करेगी तो ऐसा निमित्त जो निश्चित रूप से है
या साता वेदनी का निमित्त और साता वेदनी का निमित्त ये सच्चा है, और बाहरी निमित्त मंत्र तंत्र ये सब झूठे हैं। हाँ, इस प्रकार की बात यहाँ कही है। और भी अपना प्रकरण चलेगा। आप और हम सभी जीव निरंतर इस पवित्र जिनवाणी माता पे भरोसा करके अपने परिणाम को निर्मल बनाए, यही मंगल भावना है। सदा